हेलो दोस्तों, आज काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट केस हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं जो काफ़ी लाइफ थ्रेटनिंग होता है। अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया तो इसमें जो एनिमल है उसकी डेथ भी हो जाती है। बोटल जॉ कंडीशन काफ़ी कॉमन कंडीशन है। इसमें बोटल जॉ इसे हम क्यों कहते हैं, इसमें क्योंकि इंटरमैंडिबुलर रीजन में स्वेलिंग आ जाती है जो कि काफ़ी सॉफ्ट होती है और वो एज अ बोटल के शेप में रहती है, तो सो हम इसको बोटल जॉ कंडीशन कहते हैं। अब इसमें जनरली जो ये पर्टिकुलर केस है, इसमें हिस्ट्री में देखा गया था कि इस पर्टिकुलर जो कैटल है इसको लगभग 2 वीक से आपका डायरिया हो रहा था। साथ में इसमें डायरिया के साथ साथ एनोरेक्सिया के सिम्टम्स भी थे। खाना वाना थोड़ा कम कर दिया था गाय ने। और साथ में इसमें फ़ीवर की कोई भी हिस्ट्री नहीं थी। चेक करने पर इसका फ़ीवर जनरली नॉर्मल देखने को मिला, 100 टू 100.5 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास। और म्यूकस मेम्ब्रेन इसकी पेलर साइड में थी। ठीक, आगे अगर हमने इसको और चेक किया तो इसमें देखने को मिला कि जो स्वेलिंग है वो जनरली इंटरमैंडिबुलर रीजन में है। इंटरमैंडिबुलर रीजन में, और वो काफ़ी सॉफ्ट थी, कोई हार्ड स्वेलिंग नहीं थी, काफ़ी सॉफ्ट थी। उसको पालपेट करने पे पता चला कि वो काफ़ी सॉफ्ट होती है। और इसमें कैटल को कोई भी उसमें पेन नहीं हो रहा था, कोई भी दर्द नहीं हो रहा था। ठीक, अब इसको अगर हम आगे डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो ये काफ़ी, क्योंकि ये कंडीशन काफ़ी अलग अलग डिजीज़ में देखने को मिलती हैं, तो उसके लिए हमें इसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस में जाना होता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए हमें सबसे पहले तो इसका कॉज क्या हो सकता है। पहला कॉज होता है इसमें आपका हैवी पैरासिटिक इन्फेस्टेशन। पैरासाइट जैसे आपका लिवर फ्लू का आपका होता है या फिर हिमोंकस आपका होता है, या फिर इमेच्योर एम्पिस्टोम्स, ये पैरासाइट होते हैं। अब फैशोला हिपैटिका या फिर अगर हम बात करें तो फैशोला हिपैटिका जो आपका लीवर फ्लूक रहता है, ये आपका क्या करता है, एडल्ट लीवर फ्लूक आपका लीवर में माइग्रेट करता है। सो माइग्रेटरी, अगर वो क्रॉनिकली इन्फेस्टेटेड है, मतलब काफ़ी लंबे समय से वो आपका लीवर फ्लूक उसके आपके लीवर में है, तो उसके कारण उसका लीवर के जो हिपैटोसाइट्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं। और लीवर ही मेनली आपका क्या काम करता है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का काम करता है। सो लीवर डैमेज होने के कारण आपका हाइपो एल्ब्यूमिनिया वाली कंडीशन आ जाती है, जो प्रोटीन जिसमें कि जो एल्ब्यूमिन है वो काफ़ी कम हो जाता है। सो एल्ब्यूमिन कम होने के कारण जो ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कम हो जाता है। सो जो ब्लड है वो आपका जो ग्रेविटी वाले डिपेंडेंट पार्ट हैं वहाँ से आपका उससे ऊज आउट होने लग जाता है और वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक, ये वाली कंडीशन आपका और किन किन में हमें देखने को मिलती है, इमेच्योर एम्फिस्टोमोसिस में भी ये कंडीशन देखने को मिलती है। वहाँ पे आपका एम्फिस्टोम्स आपका मेनली इंटेस्टाइन को अफेक्ट करते हैं, और मेनली र्यूमन जो आपका र्यूमन होता है, एबोमिज्म होता है, उसको अफेक्ट करते हैं। और कहाँ पे ये कंडीशन देखने को मिलती है, पैराट्यूबरकुलोसिस या जॉनीज डिजीज़ में भी ये कंडीशन देखने को मिलती है। जो माइकोबैक्टम पैराट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया से होती है, तो वो जो बैक्टीरिया वो मेनली अफेक्ट करता है आपका ये इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। सो वहाँ से आपका जो एक्चुअल प्रोटीन जो है उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। सो बॉडी में आपका एक्चुअली आपका ये प्रोटीन वहाँ से ऊज आउट हो जाता है, उसके इंटेस्टाइनल कंटेंट से बाहर, बॉडी के बाहर निकल आता है। सो उसमें भी आपका कुल मिलाकर के बॉडी में क्या होगा, ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा। सो आपका डिपेंडेंट पार्ट, जो ग्रेविटी के डिपेंडेंट पार्ट है, वहाँ पे आपका इस टाइप की स्वेलिंग हमें देखने को मिलेंगी। और इसे हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस हमें करना पड़ेगा कंजस्टिव हार्ट फेलियर से। उसमें क्या होता है कि ब्रिस्किट अडीमा भी देखने को मिलता है, जबकि इस केस में हमें कोई भी ब्रिस्किट अडीमा नहीं देखने को मिला है। ब्रिस्किट अडीमा, और वो काफ़ी लंबे टाइम तक होता है, लंबे समय से होता है। और ये कंडीशन कभी कभी आपका टीआरपी में भी देखने को मिलती है, लेकिन टीआरपी में और भी कंडीशंस देखने को मिलती हैं, जैसे आपका मफलिंग ऑफ मफल्ड हार्ट साउंड। अगर हम उसको स्टेथोस्कोप से सुनते हैं तो उसमें हार्ट बीट हमें मफलर ऐसा लगता है कि उसमें कुछ बाहर से कुछ लगा है, और तब हम उसको सुन रहे हैं, तो दैट इज़ अ मफल्ड हार्ट साउंड। ठीक, अब इस केस में, पर्टिकुलर केस में अगर हम देखें तो ये फैशोला हिपैटिका के चांसेस इस कंडीशन में ज़्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं। अब अगर इसमें फैशोला हिपैटिका है तो उसके लिए हमें क्या क्या ट्रीटमेंट करना है, तो ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एज हम एंटी हेलमेंथिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी हेलमेंथिक हमें यूज़ करना पड़ता है इसमें। तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा आपका
एज अ ऑक्सीक्लोजनाइड लीवामेसॉल हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आइवरमेक्टिन इंजेक्शन यूज़ कर सकते हैं एज अ डोज रेट ऑफ 0.2 mg पर kg बॉडी वेट सबकट। और साथ में वी कैन ऑल्सो यूज़ दी क्लोसेंटल बुलस, जो पर्टिकुलरली लिवर फ्लू पे ही काम करता है। उसको एज अ डोज रेट देना होता है आपका 1 ग्राम पर 100 kg बॉडी वेट। तो अगर 300 kg की गाय है तो उसमें 3 ग्राम की बोलस आपकी सफिशियंट होती है। साथ साथ में हमें यहाँ पे क्योंकि प्रोटीन की डिफिशियंसी है, तो बाईपास प्रोटीन हमारे पास काफ़ी मार्केट में आते हैं, उन सप्लीमेंट्स को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। साथ में हम लीवर क्योंकि अफेक्टेड होगा, तो लीवर के लिए अगर लीवर अफेक्टेड तो लीवर टॉनिक भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक। और लीवर टॉनिक उसको कंटिन्यूसली हमें विद 1 to 2 मंथ तक हमें उसे देना होगा। साथ में और क्या, इसमें हम साथ में क्योंकि एक्चुअली उसमें एनीमिक कंडीशन भी होगी, एनीमिया की कंडीशन भी बनी होगी, तो एनीमिया वाले कंडीशन को रोकने के लिए हम उसमें कुछ ना कुछ हेमेटेनिक्स भी साथ में प्रोवाइड करने होंगे, ठीक। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है और आप डिटेल और डिफरेंट वीडियोस जानना चाहते हैं डिफरेंट लाइफ स्टॉक्स के बारे में और उनके ट्रीटमेंट के, डिफरेंट लाइफ स्टॉक डिजीज़ के बारे में और उनके ट्रीटमेंट के बारे में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा वीडियो जानने के लिए फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।